हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स बिल 2025 पार्लियामेंट में आ गया है। अब इस बिल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। खास करके जो सेक्शन है उनको बदल दिया गया है, जैसे कि सेक्शन 80C हो गया, 80D हो गया। रिबेट जो सेक्शन से मिलता था उसको भी चेंज कर दिया गया है। रिटर्न फाइलिंग का जो सेक्शन था, जैसे कि सेक्शन 139(1), 139(4), 139(5) ITR में हमें मिलता था, उसको भी अब चेंज कर दिया गया है। शेयर मार्केट इनकम वाले जो सेक्शन थे 111A और 112A, उनको भी बदल दिया गया है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। तो जो नया इनकम टैक्स बिल है उसमें जो नए सेक्शन लाए गए हैं, किसको रिप्लेस करके लाया गया है और उसका क्या काम है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास इनकम टैक्स बिल का कॉपी नहीं है तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको जाना है वेब ब्राउजर पर। यहाँ पर आपको टाइप करना है संसद.in और जब इंटर करोगे तो इस तरीके से आपको पेज दिखाई दे जाएगा। आप चाहो तो थोड़ा सा इसको पढ़ लो, 10 सेकंड का इस तरीके से आपको स्क्रीन आएगा। अदरवाइज नीचे स्किप करने का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। स्लाइड शो जब खत्म होगा या तो आप स्किप करोगे तो इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है कि आप किस तरीके से इस वेबसाइट को विजिट करना चाहते हो। अगर आप MP हो तो आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बट हम गेस्ट यूजर है तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। नीचे आइए, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आज लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो हम लोकसभा को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है। ऊपर देखिए यहाँ पर बिजनेस है, इस पर जब कर्सर लेकर जाओगे तो यहाँ पर लेजिस्लेशन है और यहाँ पर बिल्स है, इस पर क्लिक कर दो। अब इस तरीके से आपको पेज दिखाई दे जाएगा। आज 13 फरवरी है और आज के दिन ही इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन हो सकता है कि आप फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हो, आपको अगर ना दिखाई दे रहा हो तो आप सर्च भी कर सकते हो। 10 सेकंड में बता देता हूँ सर्च कैसे करना है। ऊपर देखिए यहाँ पर फिल्टर दिया गया है, हाउस आप सिलेक्ट कर लो, लोकसभा, उसके बाद बिल टाइप, यहाँ पर गवर्नमेंट, उसके बाद यहाँ पर फिल्टर दिया गया है, इसमें आप मिनिस्ट्री फाइनेंस सेलेक्ट कर लो। कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है मनी बिल, ठीक है। उसके बाद आप डेट इंटर कर दो, 13 तारीख से 14 तारीख डाल दो। बाकी कुछ नहीं डालोगे तो भी चल जाएगा। अप्लाई पर क्लिक कर दो तो इस तरीके से फिल्टर हो जाएगा और 13 फरवरी को जो जो बिल पार्लियामेंट में आए थे सब दिखाई दे जाएंगे। फिलहाल आज के दिन में एक ही बिल आया था तो इनकम टैक्स बिल ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जब आपको इनकम टैक्स बिल का ऑप्शन दिखाई दे जाए तो यहाँ पर आखिरी में आपको एक्सपेंड का बटन दिखाई देता है, क्लिक कर दो। जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। जब ये पूरा डाउनलोड हो जाए तो यहाँ पर सेव का बटन है, इस पर क्लिक करके आप सेव कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड जब कर लोगे, ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको फाइल दिखाई दे जाएगा। इसमें 622 पेजेस हैं। स्टार्टिंग के जो 20 पेज हैं इसमें सिर्फ यहाँ पर पर्टिकुलर्स दिया गया है। पर्टिकुलर्स में ये बताया गया है कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से सेक्शन है, ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चैप्टर है, जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, उनके बारे में हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पेज नंबर 22 पर जाएंगे। देखिए PDF का पेज मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप भी सर्च करोगे। तो जैसे मैंने पेज नंबर 22 डाला तो यहाँ पर पेज नंबर 2 दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, स्टार्टिंग के जो 20 पेज हैं वहां पर सिर्फ पर्टिकुलर्स दिया गया है और एक्चुअल में ये स्टार्ट होता है 21वें पेज से। देखिए ये पेज नंबर 21 है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये बिल। अगर आप पूरा PDF फाइल पढ़ना चाहते हो तब तो आपको पेज नंबर इंटर करने की, फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हम फाइंड करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन को ही यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और 22nd पेज पे आपको डेफिनेशन दिखाई देता है। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स में जो भी टर्म होते हैं उनको डिफाइन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेक्शन होता है, सेक्शन 2 है। यहाँ पर हर चीज का मतलब दिया गया होता है डिटेल में और इसका ही इस्तेमाल किया जाता है लीगल कंप्लायंस के लिए। तो इस सेक्शन 2 को आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे टर्म यहाँ पर दिए गए होते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड। उसके बाद पेज नंबर 44 में जाएंगे। 44 में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेक्शन 3। पिछले एक्ट में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर होता था, उसको हटाकर अब टैक्स ईयर दे दिया गया है और इसको बता भी दिया गया है कि 12 महीने का पीरियड होगा जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। इसको आप पढ़ सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, नया चेंज है ये। उसके बाद सेक्शन 4 भी यहाँ पर दिया गया है। सेक्शन 4 पहले जैसा ही है। सेक्शन 4 में क्या होता है, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स किस तरीके से चार्ज किया जाएगा, किस तरीके से कंप्यूट किया जाएगा। ध्यान देना, सारे सेक्शन कंप्यूटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो किस तरीके से करेंगे, कौन कौन सी चीजें इनकम टैक्स का पार्ट बन सकती हैं, सारा कुछ इसमें दिया गया होता है। तो सेक्शन 4 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सेक्शन 5 है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कौन कौन से इनकम पर इनकम टैक्स लग सकता है, उसका स्कोप यहाँ पर दिया गया होता है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद जाएंगे पेज नंबर 56 पर। पेज नंबर 56 पर जाएंगे तो यहाँ पर सेक्शन 11 है। यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन से इनकम है जो टोटल इनकम के पार्ट नहीं बनते हैं, जिनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सेक्शन 13 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 13 में ही बताया जाता है कि हमारे इनकम के कौन से हेड होते हैं, जैसे कि सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स हो गया, कैपिटल गेन हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सारे हेड में किस तरीके से इनकम कैलकुलेट किया जाता है सब कुछ यहाँ पर दिया गया होगा। ठीक है, जो पिछला एक्ट था उसमें सेक्शन 14 में ये सब चीजों को कवर किया गया था, लेकिन जो नया एक्ट आने वाला है उसमें सेक्शन 13 है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। बहुत सारा डिटेल यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद जाएंगे पेज नंबर 109 पर। ध्यान देना, मैं फिर से बताना चाहूंगा, जब हम 109 इंटर करते हैं तो यहाँ पर 89 आता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 20 पेज थे वो इंट्रोडक्शन वाले थे, तो इनकम टैक्स बिल उसको पेज नहीं मानता है, लेकिन पीडीएफ सॉफ्टवेयर उसको पेज मानता है, इसीलिए 20 पेज का डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर सेक्शन 58 मिल जाता है। अब ये सेक्शन 58 याद रखना, क्यों? क्योंकि ये किसको रिप्लेस कर रहा है पता है? सेक्शन 44 एडी को, सेक्शन 44 एडीए और सेक्शन 44 एई को। सेक्शन 44 एडी एडीए सबको याद होगा जिनका बिजनेस इनकम है, क्योंकि प्रिजम्पटिव बेसिस पर दिखाते थे, ITR 4 भर देते थे। तो वो सारे सेक्शन अब नए बिल से हटा दिए गए हैं, उनकी जगह पर सेक्शन 58 लाया गया है। जो रूल रेगुलेशन है लगभग वही है, सेक्शन का नाम चेंज कर दिया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे पेज नंबर 116 पर। यहां पर आपको सेक्शन 62 मिल जाता है। बिजनेस इनकम है तो बुक किसको मेंटेन करना होता है उसके बारे में यहां पर दिया गया है। इसके ऊपर अलग से हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो ये सेक्शन पढ़ सकते हो। बिजनेस इनकम वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सेक्शन भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे 117 में, तो यहाँ पर टैक्स ऑडिट का सेक्शन है। ये सेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम बोलते थे सेक्शन 44 AB में टैक्स ऑडिट होगा, लेकिन अब सेक्शन 44 AB हट गया है, उसकी जगह पर आ गया है सेक्शन 63 और सारे रूल रेगुलेशन इस सेक्शन के तहत यहाँ पर बताए गए हैं। रूल रेगुलेशन जो है वो पहले जैसा ही है, उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 124 में जाएंगे। इस पेज पर नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा सेक्शन 67 जो कि कैपिटल गेन से रिलेटेड है। पहले वाले इनकम टैक्स में सेक्शन 45 होता था कैपिटल गेन को कंप्यूट करने के लिए, लेकिन इस बिल में सेक्शन 67 होगा जहां पर कैपिटल गेन आपका कंप्यूट होगा। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे सेक्शन है, सबको डिटेल में हम कवर करेंगे फ्यूचर में, लेकिन इस सेक्शन को भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे पेज नंबर 146 में। इस पेज पर अगर आपको कैपिटल गेन है तो उससे डिडक्शन से रिलेटेड सेक्शन मिल जाता है। पहले सेक्शन 54 में आपको कैपिटल गेन का डिडक्शन मिलता था, लेकिन अब यहां पर आपको सेक्शन 82 मिल जाता है। सिर्फ एक ही सेक्शन नहीं है, नीचे आओगे तो आपको बहुत सारे सेक्शन कैपिटल गेन के डिडक्शन वाले मिल जाएंगे, तो इनको भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जाएंगे पेज नंबर 157 पर। इस पेज पर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको सेक्शन 92 मिल जाता है। सेक्शन 92 मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो इनकम होता है उसका कंप्यूटेशन कैसे करना है, कौन कौन से इनकम अदर सोर्स के पार्ट है, सारा कुछ इस सेक्शन में दिया गया है। ध्यान देना, इसके पहले सेक्शन 56 होता था। बैंक का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, गिफ्ट आपको मिला हुआ है या गेमिंग का इनकम है, लॉटरी का इनकम है, तो वो सारा कुछ इस सेक्शन के तहत आ जाता है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जाएंगे पेज 179 पर। इस पेज पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन मिल जाता है और वो सेक्शन है 123। अब इसने रिप्लेस किया हुआ है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C को। 80C बोला जाए तो बहुत ही लेजेंडरी सेक्शन था। पुराना जो एक्ट था उसमें सिर्फ 80C बोला जाता था, हमको पता चल जाता था कि कौन कौन सा छूट हमें मिलने वाला है, तो वो अब रिप्लेस हो गया है सेक्शन 123 से। उसी तरीके से थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो पेज नंबर 181 में आपको सेक्शन 126 का डिडक्शन भी मिल जाता है। अब आप पूछोगे ये कौन सा डिडक्शन है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस का जो डिडक्शन लेते हो सेक्शन 80D का, अभी उस 80D को इसने बदल दिया है। अब फ्यूचर में आप बोलोगे कि सेक्शन 126 का जो हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है उसका क्लेम लेना है, तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। ये सारे ध्यान देना है, आपको ओल्ड टैक्स रिगमे के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 207 पर जाना है। इस पेज पर सेक्शन 156 मिल जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अभी बजट 2025 में अनाउंसमेंट हुआ था कि 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, तो टैक्स कैसे नहीं लगेगा? रीबेट के जरिए। करंटली जो रीबेट मिलता है सेक्शन 87 के तहत मिलता है, लेकिन उस सेक्शन 87
87 को अब बदल दिया गया है। 87 की जगह अब सेक्शन 156 हो गया है। उसके बाद जाएंगे पेज नंबर 240 पर। इस पेज पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है सेक्शन 196। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेयर मार्केट से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो सेक्शन 111A के तहत आपको टैक्स देना पड़ता है। सेक्शन 111A को अब हटा दिया गया है, उसकी जगह पर सेक्शन 196 लाया गया है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो इस सेक्शन को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा शेयर मार्केट पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आप पेज नंबर 242 पर जाइए। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको सेक्शन 198 मिल जाएगा और इस सेक्शन के तहत ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा अगर शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो। ठीक है, अभी करंटली कौन सा सेक्शन है? 112A, जिसके तहत जो शेयर मार्केट का कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन फ्यूचर में 198 हो जाएगा। उसके बाद पेज नंबर 311 पर जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको मिल जाता है। देखिए सेक्शन है 263, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ITR आप फाइल करते हो तो आपको पता होगा, हम बोलते थे 139(1), 139(4), 139(5) और अभी 139(8A चल रहा है अपडेटेड रिटर्न का। तो नंबर से भी हमें पता चल जाता था कि ओरिजिनल है, रिवाइज रिटर्न है, बिलेटेड रिटर्न है, लेकिन उन सारे सेक्शन को अब हटा दिया गया है। अब आ गया है सेक्शन 263। अब जो ITR फाइल होंगे वो सेक्शन 263 के तहत फाइल होंगे। उसके बाद पेज नंबर 412 पर जाएंगे। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको सेक्शन 392 मिल जाता है। अगर आपको सैलरी इनकम है तो अब इस सेक्शन के तहत TDS डिडक्ट होगा। पहले सेक्शन 192 एप्लीकेबल होता था, लेकिन अब फ्यूचर में सेक्शन 392 एप्लीकेबल होगा और इस सेक्शन के तहत TDS डिडक्ट होगा। सैलरी के अलावा दूसरा इनकम है तो उस पर कब TDS डिडक्ट होगा, कौन सा सेक्शन उसके लिए एप्लीकेबल है, जल्दी से वो भी बता देता हूं। आपको पेज नंबर 414 पर जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है सेक्शन 393। सैलरी के अलावा दूसरा भी कोई इनकम है और उस पर TDS डिडक्ट होने वाला है तो अब ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा 393। ध्यान देना है, इसके पहले बहुत सारे सेक्शन होते थे तो उन सबको हटाकर एक नया सेक्शन लाया गया है और यहाँ पर टेबल भी दिया गया है। आप देख सकते हो सब कुछ दिया गया है यहाँ पर कि किस तरीके से TDS डिडक्ट होगा, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से जो पुराने सेक्शन थे उसको हटाकर जो नया सेक्शन लाया गया है उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे वही बताया हुआ है। उसके अलावा आप चाहो तो जो PDF फाइल आपने डाउनलोड किया हुआ है दूसरे भी सेक्शन को आप सर्च करके पढ़ सकते हो। उसके अलावा जो बहुत सारे और इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं उनके ऊपर सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे फ्यूचर में। आप कमेंट करके बताइएगा किससे रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।